गाँव मुझको, मैं ढूंढता गाँव को, खो गए दोनों। यहाँ पे कवि रमाकांत जी कहना चाह रहे हैं कि गांव जो है मुझको ढूंढता है और मैं गांव को ढूंढता हूँ। तो अभी इस तरह की हालत हो गए हैं कि लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, कुछ न कुछ रोजी रोटी मिल जाए ये सोच के। तो लोग अब क्या हो रहे हैं कि कुछ और शहर के लोग गांव में मूव होना नहीं चाहते, गांव में जाना नहीं चाहते हैं। तो अब यहाँ रमाकांत जी कह रहे हैं कि गाँव मुझको, मैं ढूंढता गाँव को, खो गए दोनों। अब क्या हो गया है, गाँव के लोग और शहर के लोग दोनों भी क्या हो गए हैं, खो चुके हैं। अब दोनों एक दूसरे को ढूंढने में लगे हैं कि कौन गांव का है, कौन शहर का है, शहर में अगर जा रहा है तो क्या है। तो दोनों जने एक दूसरे को ढूंढने लग गए हैं। वर्षा की सांझ बजाते शहनाई, छिपे झिंगूर, झिंगूर यानी जंगूर, ठीक है। वर्षा की सांझ बजाते शहनाई, छिपे झिंगूर। तो वर्षा की शाम, जब शाम होती है बारिश के समय, ठीक है ना, बारिश के समय जो संध्याकाल होती है, तो वो झिंगूर जो है वो किस तरह से लग रहे हैं, जैसे कि कोई शहनाई जो वाद्य है, एक शहनाई जो रहता है वो वाद्य है। तो वो वाद्य जैसे उसकी उपमा दी गई है, यहाँ पे उपमा अलंकार का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे कवि रमाकांत जी ने उपमा अलंकार किया है, झिंगूर को शहनाई की उपमा देते हुए उन्होंने कंपेयर किया, तुलना की है कि वर्षा की सांझ बजाते शहनाई, छिपे झिंगूर। तो जो झिंगूर है वो किस तरह से लग रहे हैं, जैसे कि कोई शहनाई बजा रहा हो, बजाने आई पीकी छिप बांसुरी अमराई में। फिर से क्या हुआ कि इंतजार कर रहा था, जैसे कि आम का वृक्ष जो है, अमराई यानी आम का वृक्ष जो इंतजार कर रहा था, है ना, किसका, पी का, यानी पीकी यानी कोयल का, क्योंकि उसने बोला था कि पीकी चले गई है लेकिन मैं फिर से वापस उसका इंतजार कर रहा हूँ, आम का वृक्ष उसका इंतजार कर रहा है। तो बजाने आई पीकी छिप बांसुरी अमराई में। तो वापस से क्या हुआ, पी की सांझ होते ही अपने अपने घरों में जैसे हम सब लौटते हैं, सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता भी सुबह से काम पे जाते हैं लेकिन शाम होते ही वापस अपने घरों को आते हैं। तो वैसे ही कोयल जो है वापस से पी की यानी आम के वृक्ष के ऊपर आती हैं और जैसे अमराई के वृक्ष के ऊपर बैठ के जैसे बांसुरी की जैसी उसकी मधुर आवाज जो है वो बजाती हैं, गाती है बांसुरी की जैसी आवाज में। तो यहाँ पे भी उपमा अलंकार का उपयोग किया है कवि ने। तो यहाँ बांसुरी को, बांसुरी को जो है कोयल की आवाज से उपमा की है। फूल खिलता है, महक मुरझाता, स्वप्न बनता। फूल क्या होता है, खिलता है, फिर महकता है, हर तरफ से खुशबू बरसाता है और फिर क्या होता है, स्वप्न बनके फिर से वहीं पे मुरझा जाता है। आपको पता होगा कि रोज सुबह फूल खिलते हैं, अगर मान लो कि वहां से निकाल के भगवान को चढ़ाया जाए तो क्या होता है, वापस से फूल खिलते हैं, वहीं मुरझा जाते हैं, चारों तरफ गंध बरसाते हैं, खुशबू बरसाते हैं और फिर से वो क्या होते हैं, वहीं मुरझा जाते हैं। तो इसी तरह से स्वप्न भी हमारे ऐसे होते हैं कि हम स्वप्न देखते हैं लेकिन अगर उसे पूरा नहीं करते हैं तो स्वप्न भी अधूरे हो जाते हैं। उसी फूल की तरह, जिस तरह से फूल खिल के वापस से खुशबू बरसाते हैं और मुरझा जाते हैं, उसी तरह से हमारे स्वप्न भी जो है अधूरे रह जाते हैं जब अगर हम उसे पूरा नहीं करते हैं। बड़े सवेरे उठ जाती है चिड़िया, जगाता कौन है। यहाँ पे कवि डॉक्टर रविकांत जी कह रहे हैं कि सुबह सुबह, इतनी सुबह जो है चिड़िया को कौन जगाता है। उठ जाती है सबसे पहले, सुबह सुबह बड़े सवेरे उसको उठ जाती है वो, और उसको कवि कह रहे हैं कि उसको जगाता कौन है आखिर। और हमको तो हमारे पेरेंट्स या फिर हमको अलार्म या फिर हम किसी न किसी जरिए से जगते हैं, लेकिन चिड़िया, जो प्राणी है ना, जो पक्षी है, उनको कौन जगाता है। ऐसी कवि के मन में एक सवाल उठता है कि बड़ी सवेरे उठ जाती है चिड़िया लेकिन उनको जगाता कौन है। आए कोकिल धुन वंशी की गुंजे, बौर महके। जो कोकिल है ना, वो क्या कर रही है, बंसी की धुन में क्या कर रही है, अपनी राग इतनी आवाज से मंत्र मुक्त कर रही है और बौर जो है वो कैसे महकने लगी हैं, चारों तरफ उसकी आवाज से जो है एकदम सुकून सा लगने लगा है। तो यहाँ पे कवि ने मेरी स्मृति में यानी कितनी सारी चीजों का, कितनी सारी बातों का यहाँ पे उल्लेख किया है। उपमा देते हुए उन्होंने अपनी जो कविता है उसमें रस, जो अलंकार है उससे परिपूर्ण करके अपनी कविता जो मेरी स्मृति है उसे पूरा किया है। इसमें उन्होंने बौर को, अमराई के वृक्ष को, कोयल को, पपीहे को,
और सांझ को, शहनाई को, जिंगुर को और तारों को, इन सारों का उन्होंने अपनी कविता मेरी स्मृति में उल्लेख करते हुए हमको ये बताया है कि किस तरह से कोई भी चीज़ें स्मरण हो आती है जो एक बार बीत जाती हैं, तो हम वही सब बातों का क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। और स्मरण करते हुए हम क्या करते हैं, उसको याद करते हैं और याद करके हम उस यादों में खो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह मेरी स्मृति जो कविता है वो समझ गई होंगी। थैंक यू।